14 दिन बाद हरियाणा में हटा इंटरनेट से बैन। किसान आंदोलन के चलते 10 फरवरी से 7 जिलों में लगाई गई थी पाबंदी। दिल्ली में खुलने लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर, तोड़ी जा रही है कंक्रीट की दीवारें, बैरिकेड्स भी हटाए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बंद किए गए थे बॉर्डर। केंद्र के आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के रास्ते खुले। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हमारी कोशिश चर्चा से निकले हल, सभी के सुझावों का है स्वागत। किसान नेताओं की सरकार को दो टूक, बोले बिना मांगे मनवाए नहीं खत्म करेंगे आंदोलन। चुनाव आचार संहिता लागू होने पर भी जारी रहेगा आंदोलन। 29 फरवरी को अगली रणनीति का ऐलान। खनौरी बॉर्डर पर घायल हुए किसान प्रीतपाल को रोहतक से चंडीगढ़ पीजीआई किया गया शिफ्ट। पंजाब सरकार ने हरियाणा को लिखी थी चिट्ठी, हरियाणा पुलिस ने लिया था हिरासत में। गुरुग्राम मैराथन को सीएम खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने दिखाई हरी झंडी। 40,000 लोगों ने लिया हिस्सा। सीएम ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया प्रेरित। बिना ड्राइवर और गार्ड के कई किलोमीटर तक दौड़ती रही मालगाड़ी। 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार पर जम्मू से पहुंची पंजाब। होशियारपुर में रोकी गई ट्रेन। पंजाब को आज मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 3 बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का करेंगे शुभारंभ। बठिंडा एम्स करेंगे देश को समर्पित। संगरूर और फिरोजपुर को मिलेगा पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर। सऊदी और दुबई में जाने वालों के लिए खुशखबरी। दुबई ने भारतीय सैलानियों के लिए 5 साल के लिए मल्टी एंट्री वीजा किया लॉन्च। देश में 90 दिनों तक रहने की इजाजत, एक बार किया जा सकता है एक्सटेंड। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। मनाली में बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में 14 दिन बाद इंटरनेट बहाल हुआ है। 7 जिलों में पाबंदी लगाई गई थी जो अब हटा ली गई है। किसानों के प्रदर्शन के कारण इंटरनेट पर बैन लगाया गया था। 7 जिलों में रात 12 बजे के बाद से इंटरनेट की सेवाएं शुरू कर दी गई है। 10 फरवरी से इंटरनेट की सेवाएं 7 जिलों में बंद की गई थी। किसान आंदोलन के चलते सरकार ने फैसला किया था। अब 14 दिन बाद इंटरनेट की सेवाएं बहाल हो गई हैं। इन 7 जिलों में जहां पर पाबंदी लगाई गई थी, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से ही यानी 10 फरवरी से ही 7 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद थी, जो कल रात 12 बजे के बाद से फिर से बहाल कर दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज गुरुग्राम का दौरा रहा। मुख्यमंत्री ने यहां पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की। मैराथन में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। कैंसर पर जागरूकता के लिए यह मैराथन करवाई गई। सीएम ने नशे के खिलाफ भी युवाओं को जागरूक किया कि अगर आप नशे से दूर रहेंगे तभी आप एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। युवाओं की बड़ी सहभागिता इसमें रहती है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, यहां पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद थे। इस मैराथन में 40,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उधर किसानों ने पटियाला में धरना लगा दिया है। राजेंद्र अस्पताल के बाहर किसान डट गए हैं अपनी ट्रॉली लेकर। राजेंद्र अस्पताल में शुभकर्ण का शव रखा हुआ है। अभी तक शुभकर्ण का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज करने की मांग पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर शुभकर्ण की मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार किसान इस मांग पर डटे हुए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के जो अधिकारी हैं उन पर, गृह मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर। इस बीच में शुभकर्ण के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है। अब किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान यहां पर आकर बैठ गए हैं। इसी अस्पताल में शुभकर्ण का शव रखा है। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। हाँ ये तो पक्का ही है मोर्चा। पक्का मोर्चा हाँ लगेगा। पक्का मोर्चा है। आ रहे हैं किसान किसान आ रहे हैं। भले किसानों ने अभी दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया हो, लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं ने सरकार को दो टूक जवाब दिया है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि बिना मांगे मनवाए आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने पर भी आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव आचार संहिता का आंदोलन पर कोई असर नहीं होगा। हमने चुनाव नहीं लड़ना, हमारी मांगे पूरी हों, ये पंधेर की तरफ से कहा गया। 29 फरवरी को अगली रणनीति तय करेंगे किसान। शुभकर्ण की याद में कल कैंडल मार्च भी निकाला गया। शुभकर्ण खनौरी बॉर्डर पर जिसकी मौत हुई थी, युवा किसान, अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कल शुभकर्ण को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं ने सरकार को दो टूक जवाब दिया है। कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती। चुनाव आचार संहिता लगने पर भी आंदोलन को जारी रखेंगे। पंजाब दे देश के किसान मजदूर भरम ना पालन, यह अंदोलन उन्नी देर तक जारी रहूगा जिन्नी देर तक यह मंगां दी पूर्ति नहीं हुंदी हैगी। भावें कुछ दावे हुंदे आ भी तुहानू अगले चोण जाबते विच घसीट के लै जाणगे, असीं कहने लै जाण, साडा जाऊगा की। भावें कि अंदोलन लम्मा लड़ना साडा अणख दा सवाल नहीं है। कल मंगां मान लैण, असीं कल मोर्चे बारे फैसला कर सकते हैं। भला असीं किहड़ियां MP दीयां टिकटां वंडणीਆਂ भी सानू चोण जाब्ते का खतरा, असीं किहड़े पोलिंग बूथां ते जाके कोई कंपेन करनी है। असल विच जिन्हां ने सत्ता हासिल करनी है वो सानू चोण जाब्ते विच घसीटणगे, उन्हां दी समस्या वा, साडी कोई समस्या नहीं हैगी। वो वेख लैण साडे नाल हुण बह के मंगां दा निपटारा कर देण, वो मर्जी आ चोण जाब्ते तो कर देण, चोण जाब्ते दे विच कर लैण, जिवें उन्हां दा दिल करदा। सो इस करके सानू इस गल की परवाह नहीं, असीं माइंड सैट कर रहे हैं भी चोण जाब्ते दे विच भी संघर्ष जारी रखिया जा सकदा। ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਦ ਕੇ WTO ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ 26 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ WTO ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 28 ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 29 ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो उधर केंद्र की तरफ से एक बार फिर कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान दिया, कहा हमारी कोशिश चर्चा के जरिए हल निकले, सभी के सुझावों का भी स्वागत है, आम हालात बनाने के लिए हल निकाले जाएंगे। एक बार फिर से कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा और सभी के सुझावों का भी स्वागत है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ इस मामले पर कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि हम सबको
कोशिश यही करना चाहिए कि किसी को किसी तरह की कठिनाई ना हो और इस तरह का वातावरण बनाए रखें जिससे आम लोग और देश का जो एक ताकत है वो ताकत स्वाभाविक रूप से रचनात्मक ढंग से आगे बढ़े। बातचीत और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं सबके सुझाव आमंत्रित भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य स्थिति बनाते हुए आगे लगातार हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों को, विषयों को, जो भी है उसको सुलझाएंगे। और शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर अब खुलने लगे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। सर्विस लेन से कंक्रीट की दीवारें तोड़ी जा रही हैं। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद कर दिए गए थे। किसानों ने अब 29 फरवरी तक के लिए दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है। फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे, कल की तस्वीरें हैं जब यहां पर जो भारी भरकम बैरिकेड्स कंक्रीट के लगाए गए थे उनको ढहाया गया, हटाया गया ताकि रास्ते खुल जाएं। आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। आंशिक तौर पर अब रास्ते खुल गए हैं और जल्द ही पूरी तरह से रास्ते खोल दिए जाएंगे। तो 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की सीमाएं अब खुलने लगी हैं। किसान आंदोलन के ऐलान के साथ यहां पर पहरा बढ़ा दिया था और रास्ते बंद कर दिए थे। सिंघू टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये कल की तस्वीरें और अब की तस्वीरें हैं जहां पहले भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए गए थे, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब धीरे धीरे मशीनरी के इस्तेमाल के साथ इनको यहां से हटाया जा रहा है। आंशिक तौर पर कल ही रास्ते खोल दिए गए थे, सर्विस लेन साफ कर दी गई थी, वहां से बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी तरह से रास्ते खोल दिए जाएंगे ताकि आम जन की आवाजाही यहां से सामान्य रूप से फिर से बहाल हो सके। लेकिन बहादुरगढ़ में अभी भी कुछ रास्ते बंद हैं। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर लोगों को अभी भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। रास्ते खोलने के लिए प्रयास जारी हैं। कंक्रीट की दीवार तोड़ने का काम भी चल रहा है, लेकिन अभी इसमें वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से रास्ते अभी नहीं खुल पाए हैं। कारण यह है कि यहाँ भारी भरकम कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं, जिनको हटाने में अभी वक्त लग रहा है। इसकी वजह से दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर आवाजाही में अभी भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो एक तरफ जहां सिंघू टिकरी बॉर्डर पर रास्ते खोलने का काम शुरू हो चुका है। कंक्रीट की भारी भरकम जो दीवारें लगाई गई थी बैरिकेड से, उनको हटाया जा रहा है। आंशिक तौर पर कल ही यहां सर्विस लेन को खोल दिया गया था। सामान्य आवाजाही को बहाल करने के लिए प्रशासन मशक्कत कर रहा है। दूसरी तरफ अभी बहादुरगढ़ में रास्ते बंद है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहां पर भी रास्तों को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, आवाजाही फिर से सामान्य हो पाएगी। कंक्रीट की दीवारें यहां पर लगाई गई हैं। पहले किसान आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार पहले से इंतजाम किए गए थे। बहादुरगढ़ से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़ गए। प्रदीप, जहां सिंघू टिकरी बॉर्डर पर रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, बहादुरगढ़ में क्या स्थिति है? जी सुदेश, दरअसल टीकरी बॉर्डर पर जो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने रास्ता बंद किया था वो आंशिक रूप से खोल दिया गया है। महज एक एक लेन दोनों तरफ की सड़क की खोली गई है ताकि एक एक करके वाहन वहां से गुजर सके, आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ये रास्ते खोले गए हैं। लेकिन बात की जाए बहादुरगढ़ की, तो हरियाणा पुलिस ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर जो कंक्रीट की दीवार बनाई थी वो काफी परेशान कर रही है, वो खुल नहीं रही है।
रात के समय काफी देर तक उसे तोड़ने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अभी तक वो दीवार पूरी तरह से नहीं टूटी। और ऐसे में जो लोग हैं अब भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से रास्ता नहीं खुला है, तो वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों के जरिए ही राजधानी दिल्ली में एंट्री मिल रही है। फिलहाल जो लोग हैं काफी परेशान है। हो सकता है कि शाम के समय तक ये रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाए, उसके बाद ही आवागमन जो यातायात का है सुगम हो सकेगा, जिससे लोग भी, आम लोग राहत की सांस ले सकेंगे। जी प्रदीप, जानकारी के लिए शुक्रिया। सेक्टर 9 में जो कंक्रीट की मोटी दीवार यहां पर लगाई गई थी, मजबूत दीवार लगाई गई थी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वही अब प्रशासन के लिए दिक्कत पेश कर रही है। इस दीवार को हटाने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। उम्मीद यही कि आज इस दीवार को हटाकर रास्ता खोला जाए, लेकिन कल इसमें प्रशासन नाकाम रहा।